हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहाँ पर करना चाहते हैं उनको धमकी दे करके उनको डराने का काम करते हैं कि वो दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके व्यापारियों को गाली देना, अपमानित करना शोभा नहीं देता है। पत्रकार मित्रों, जिस प्रकार से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए ये विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहां पर करना चाहते हैं उनको धमकी दे करके उनको डराने का काम करते हैं। और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें, और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो सभी समाज, सभी वर्ग को राज्य के मुखिया हैं, उनको लेकर के चलने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है इतने बड़े समाज को, जो लाखों लोगों को लोग रोजगार देकर के उनके जीविकोपार्जन को चलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनके मन में क्या मनसा है वो बीच बीच में इजहार करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि 1991 का दशक था। इस झारखंड का सबसे बड़ा व्यापारी कौन था जिसने इस झारखंड को बेचने का काम किया था, और दूसरा व्यापारी कौन था वो खरीदने का काम किया था। मैं समझता हूं कि दोनों दलों का जो नेतृत्व था उस समय का, उससे बड़ा व्यापारी से राज्य में कोई नहीं है। आप जरा विचार करिए कि वो दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे से लौटे हैं, राज्य में निवेश व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ व्यापारियों को भी लेकर गए थे वो साथ में। मुख्यमंत्री जी का चरित्र दोहरा है। इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके व्यापारियों को गाली देना, अपमानित करना शोभा नहीं देता है। आप देख रहे किस प्रकार से कोयले का अवैध कारोबार इस झारखंड में फल फूल रहा है। दिन दहाड़े झारखंड के इतिहास में पहली बार पोकलेन लगा करके कोयले की खुदाई हो रही है, और उस जिले के एसपी, डीएसपी, थानेदार उस कारोबार में संलिप्त हैं और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कुछ जगहों की मैं नाम लेना चाहता हूं जहां पर अवैध कोयले की चोरी, हजारों ट्रक प्रतिदिन कोयला चोरी करके निकाला जा रहा है। रामगढ़ जिला का घाटो थाना क्षेत्र का परसा बेड़ा, लइयो, गोसी, बड़गांव, सिरका, तापिन, कुज्जू थाना क्षेत्र का कर्मा, बनवार, हेसागढ़ा, सुगिया, रजरप्पा थाना क्षेत्र का रजरप्पा एरिया, धवैया, बोकारो जिला का जगेश्वर थाना क्षेत्र का तिलैया, चोरीटांड़, महुआटांड़ थाना क्षेत्र का महुआटांड़, धवैया, और धनबाद जिला में तो दर्जनों जगह है। निरसा, कलिया, सोला, गल्फा, बाड़ी,
राम कनाली, लोधना, जिनगोड़ा, बरारी, काली मेला, डूमरी, सुदामदी, बोरागढ़, बागमारा, जमुनिया, बरोरा, कतरास, श्यामदीप, योगता सहित चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोयले की अवैध धुलाई हो रही है, अवैध खुदाई हो रही है। आखिर इसको रोकने का कौन काम करेगा? राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के पदाधिकारियों को तो किसी से डर है, न कोई भय, और बिचौलिया और दलाल ऐसे कामों में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री जी को पता है कि आपके राज्य में अपराधियों की धमकी, फिरौती, बच्चे का अपहरण जैसे दर्द झेलकर कैसे व्यापारी वर्ग व्यवसाय कर रहा है, और आप उन्हें सुविधा देने की चिंता नहीं करते, बल्कि जब भी अवसर मिलता है उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। आपने देखा कि हाल के दिनों में किस प्रकार से अपहरण का धंधा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, पुलिस महकमा को बतलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकृत्यों का बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ी तो हम झारखंड भी बंद कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के एक बहुत बड़े व्यापारी कैरव गांधी को जमशेदपुर में 15 दिन से लापता था, 3 दिन के अंदर जब धमकी मिली तो बरामद करने का काम किया। धुरुआ में जब हम सभी लोग वहां पर गए, बोले कि रांची ठप कर देंगे, 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो गए। और मांझी में बोला गया कि रांची बच्चे, जो गरीब बच्चा था, बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, 2 दिन में बरामद हो गया। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं और बिचौलियों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं लगता है, नहीं चलेगा। आप लाख विदेश यात्रा पर चले जाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर व्यापारी और निवेश के प्रति नियत साफ नहीं रहेगा तो कोई भी निवेशक यहां के निवेश नहीं करेगा। चूंकि जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण वर्तमान सरकार ने करने का काम इस राज्य में किया है, हर कोई आज खौफ के साये में जिंदगी जीने को मजबूर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।